पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान फौजी ताउन और तिजारत के मुआहिदे। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई शोबों में मुआहिदे और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको तकरीब में शरीक हुए। बेलारूसी ऐवान सनत और तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के दरमियान ताउन का मुआहिदा। फौजी ताउन 2025 से 2027 का रोड मैप भी पेश किया गया। दोनों ममालिक के माबैन ज़री मशीनरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुश्तरका तैयारी पर भी इत्तेफाक। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बसेस की तैयारी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के माबैन भी ताउन का मुआहिदा तय पाया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेलारूसी सदर के दौरे पाकिस्तान ने दोस्ती की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बेलारूसी कंपनीज़ को सरमायाकारी के साजगार माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। बेलारूसी सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। दोनों मालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। शहबाज शरीफ के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अली बाक़िर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अली बाक़िर नजफी की तैनाती की मंजूरी 9-4 की अक्सरियत से दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालफत, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी अक्सरियती राय से इख्तिलाफ किया। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस अली बाक़िर नजफी की तकर्री की हिमायत में वोट दिया। क़ायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान की तकर्रुर का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात होंगे। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू जुडिशल कमीशन के मेंबर तैनात करने की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी, पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात होंगे। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शुजात अली खान से मुतालिक रिमार्क्स हज़फ करने की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी भी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी। बानी चेयरमैन की इजाजत से मशरूत तरीके इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ज़ेर बहस माइंस एंड मिनरल्स बिल पर पीटीआई की सियासी कमेटी का तफसीली इजलास हुआ। एलामिया में कहा गया कि बिल पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बहस जारी है। बिल बानी पीटीआई के एजेंडे और मंशूर के ऐन मुताबिक होगा। बानी चेयरमैन की इजाजत के बाद ही बिल असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। बानी पीटीआई की हिदायत को मीडिया पर बताने से सख्ती से मना कर दिया गया। पार्टी ओहदेदार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें। खिलाफ वर्जी पर शोकाज नोटिस जारी होगा। ऐसे अफराद से पार्टी जिम्मेदारियां भी वापस ले ली जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का खातून अव्वल तुर्किया की दावत पर अनातोलिया का दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज डिप्लोमेसी फोरम के तहत मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। फोरम का थीम बिखरी हुई दुनिया में डिप्लोमेसी का दोबारा दावा करना है। दूसरी तरफ पंजाब में पहली बार ट्रांसजेंडर्स को हुनरमंद बनाने का फैसला। ट्रांसजेंडर्स के लिए टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग का जामे प्रोग्राम शुरू होगा। 1600 ट्रांसजेंडर्स को IT और फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी। ट्रांसजेंडर्स को टेलरिंग और फैशन डिज़ाइनिंग की तरबियत भी दी जाएगी। दुनिया की दो बड़ी ताकतों के तिजारती जंग में एक दूसरे पर टैरिफ हमले। ट्रंप टैरिफ 145% आयद होने पर चीन का भी तगड़ा जवाब। अमरीकी अशिया पर टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी मसनूआत पर 125% टैरिफ कल से आयद होगा। चीनी वजारत खजाना का कहना है अमरीकी टैरिफ नंबर गेम है और ये मजाक बन जाएगा। अमरीकी टैरिफ बुनियादी मुआशी उसूलों के खिलाफ है। दूसरी तरफ हॉलीवुड फिल्म भी अमरीका और चीन की तिजारती जंग की जद में आ गई। चीन का हॉलीवुड फिल्मों की दरामद महदूद करने का ऐलान। चीन की नेशनल फिल्म एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है अमरीकी फिल्मों की दरामदात को कम कर दिया जाएगा। फैसले से चीन के बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड का शेयर 5% तक गिर गया। आलमी मार्केटें ट्रंप टैरिफ के बोझ से बैठ गईं। ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों से अमरीकी शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट। अमरीकी डाउ जोन्स 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। S&P में 3.46% और नेस्टेक में 4.31% की कमी रिकॉर्ड।
एप्पल 2%, टेस्ला के शेयर्स में 5% से जायद गिरावट हुई। नेविडिया में 3.6% और मेटा में 3.8% की कमी देखने को मिली। जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मार्केटें मनफी जोन में बंद। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद उतार चढ़ाव का रुझान रहा। दूसरी तरफ डॉलर की कदर यूरो के मुकाबले में साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अमेरिका का बजट खसारा पहली छमाही में बढ़कर $1.3 ट्रिलियन तक पहुंच गया। ट्रम्प टैरिफ क्रिप्टो मार्केट का दिवालिया करने पर भी तुल गया। बिटकॉइन की कदर $2,700 की कमी से $79,445 हो गई। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द अमेरिका जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान है। जुलाई से पहले बिजली मजीद सस्ती करने पर काम जारी है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ की तफसीलात IMF को बताई जाएंगी। बजट साजी के लिए 98% तजावीज़ मौसूल हुई हैं। सरकारी और निजी शोबे मिलकर काम कर रहे हैं। 1 जुलाई को हतमी बजट नाफिज होगा। बाद में कोई तब्दीली नहीं होगी। IMF की जानिब से दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। मई में एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी की उम्मीद है। पाकिस्तान का ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 30 अरब रुपए मालियत के ग्रीन बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। ग्रीन बॉन्ड्स फाइनेंसिंग को क्लाइमेट चेंज के मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF की मुशावरत से स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड्स जारी करने का फैसला किया गया। IMF लोकल फंड रेजिंग और प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी करेगा। लोकल फंड रेजिंग और पांडा बॉन्ड्स इजरा पर RSF की किस्त मिल सकेगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ग्रीन बॉन्ड्स का इजरा रवामा मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट का अदालती फैसलों में AI के इस्तेमाल का फैसला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीरी फैसले में लिखा कि AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। AI सिर्फ मुआविन टूल है। AI एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं हो सकता। ChatGPT और DeepSeek अदालती इस्तेदादकार बढ़ा सकते हैं। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। AI सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। गाइडलाइंस पर तय किया जाए जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। इसराइल के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों के गिर्द घेरा तंग। अमरीकी हुकूमत का इसराइल मुखालिफ पोस्ट करने वाले फर्द को वीज़ा न देने का फैसला। इसराइल के खिलाफ शेयर किया गया मवाद इमिग्रेशन फैसलों पर असरअंदाज होगा। महकमा अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज का कहना है कि वो गैर मुल्कियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का तफसीली जायजा लेगी। अगर किसी ने नफरत अंगेज मवाद फैलाया तो उसकी इमिग्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है।